नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाएंगे और इनके सवालों को सुनेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक चमत्कारी हथेली है, इस पर चमत्कारी चिन्ह अवस्थित है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर मान सम्मान प्रतिष्ठा को बेशक प्राप्त करते हैं और बहुत भाग्यशाली होते हैं। इनकी हथेली की लकीरें ये बता रही हैं कि ये व्यक्ति बहुत भाग्यशाली है। तो अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर यह चिन्ह अवस्थित होगा तो आप भी बहुत भाग्यशाली होने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। उससे पहले कुछ सवाल को हम सुन लेते हैं। इनके पहले विवाह में प्रॉब्लम्स आई हैं और अब दूसरे विवाह में भी थोड़ी समस्याएं चल रही हैं, तो उस विषय पर इनको जानना है कि वैवाहिक जीवन में आखिर प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ये प्रॉब्लम कब तक रहेगी, वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी कब आएगी, पहला। दूसरा, कैरियर ओरिएंटेड चीज़ों को लेकर पूछना है, अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है, कुछ कुछ नंबरों से छूट जा रहा है और एक एग्ज़ाम अभी जस्ट इनका निकला है, वो 5-6 महीने के बाद उसके रिजल्ट आने हैं। तो क्या अधिकारी बनने के योग्य है? ऑलरेडी 36 की हैं आप और अभी जॉब है, वर्किंग कर रही हैं, वर्किंग है और अच्छी सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, कमाई अच्छी हो रही है। लेकिन एक होता है ना अंदर से कि मुझे अधिकारी बनना है, सरकारी नौकरी करनी है, मुझे नाम करना है, तो वो वाली मानसिकता से इन्होंने हाथ को दिखाया है। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज पर अध्ययन करेंगे, फिर नेगेटिव चीज को देखेंगे, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे तरीका विश्लेषण करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात कर लूं तो बेहद शानदार भाग्य रेखा और बेहद शानदार सूर्य रेखा, ऐसे व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त जरूर से करते हैं। आइए देखते हैं। ये कंप्लीट भाग्य रेखा जो कि बहुत ही अच्छी मुझे दिख रही है। शुरुआती दौर में थोड़ी मोटी थी लेकिन एक समय के बाद बहुत पतली थी यहां पर से, तो ये प्रबल ही है, हालांकि मोटी भी है तो कोई नहीं, भाग्य रेखा ही है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, बहुत शानदार। ये भी एक ट्रायंगल बहुत बढ़िया और यहाँ पर ये भी एक स्क्वायर बहुत ज़बरदस्त। तो आगे भी भाग्य रेखा सीधी चल रही है। यहाँ से भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये भी इधर इधर को शिफ्ट कर रही है, ये वाली भाग्य रेखा इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। मतलब बहुत शानदार भाग्य रेखा है। ऐसी भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के तले पर होगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली कहे जाते हैं। और केवल भाग्य रेखा ही कारण नहीं था इनको भाग्यशाली बोलने का, इसके अलावा भी कुछ कारण थे, मुख्य कारण थे। वो कारण ये थे कि एक जबरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा, बहुत कमाल। ये वाली भी सूर्य रेखा देखो, आला दर्जे का सूर्य रेखा, यहाँ पर से भी एक बेहतरीन सूर्य रेखा दिख रहा है। और ये वाली भी सूर्य रेखा एक देख लो, यहाँ भी देख लो, दो दो सूर्य रेखा समतुल्य पैरेलल ही चली है। ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत कमाल है, यहाँ से भी सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, ये वाली भी दिख रही है, बढ़िया है। बुध रेखा बड़ी शानदार है, मनी ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये भी कोई साधारण अवस्था नहीं होती है, बड़ी शानदार अवस्था होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो यहाँ भी एक बुध रेखा बहुत जबरदस्त दिख रहा है, एकदम चमत्कारी अद्वितीय दिख रहा है। इसके बाद देखूं तो जीवन रेखा पर कंटिन्यू प्रगति की रेखा। तो प्रगति की रेखा क्या कुछ बताती है? प्रगति की रेखा बताती है कि जातक की जिंदगी में प्रगति एवं तरक्की होती है, इस बात का यह परिचय कराती है। तो प्रोग्रेस लाइन बहुत शानदार है, ये जातक को तरक्की दिलाती ही दिलाती है, ये जातक को मान सम्मान दिलाती ही दिलाती है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। मंगल रेखा भी मुझे वैसे ही शानदार दिख रही है इनके हथेली पर। बृहस्पति पर भी कुछ चिन्ह है जो अच्छे परिणाम देते हैं। एक आपका ट्रायंगल जैसा आकृति है, फिर ये कुछ रेखा है जिसको हम परोपकारी रेखा कहते हैं। जातक परोपकारी होते हैं, सबके लिए करना चाहते हैं, सबके लिए करने वाली मानसिकता होती है। इस रेखा को मद्देनजर अगर बात किया जाए तो ये रेखा भी बड़ी शानदार है। और बुध पे खड़ी रेखा, ये भी एक बहुत बढ़िया पॉजिटिविटी इंडिकेट करती है। तो पॉजिटिविटी भी हथेली पर बड़ी शानदार है। नेगेटिविटी अब आगे मैं विचार करूंगा, उसी के आधार पर प्रश्न है। तो जिस प्रकार की पॉजिटिविटी आपके हथेली पर अवस्थित है, ऐसी पॉजिटिविटी अगर किसी व्यक्ति के हथेली पर होगा तो ऐसे व्यक्ति उच्च सफलता को प्राप्त करेंगे, जिंदगी पर मान सम्मान को प्राप्त करेंगे, धनवान बनेंगे। चूंकि आपका क्वेश्चन था अधिकारी बनने को लेके और इनके एक मन में द्वंद्व थे, ये इनके सूर्य पर ना बड़ी कटी कटी से दिखती है, कुछ क्रॉस जैसी आकृति दिखती है जो कि मुझे नहीं दिख रही, आपको दिख रही है तो अच्छी बात है, मुझे कोई खास नहीं दिख रही। तो ये क्या दर्शाती है? क्या क्रॉस का अर्थ ये होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? क्रॉस का अर्थ क्या हुआ कि जातक की जिंदगी में परेशानी आएगी? बिल्कुल नहीं। ये किसने कह दिया आपको? ये किस व्यक्ति ने आपको डरा दिया? काफी वीडियोस चल रही हैं ऐसे में कि क्रॉस रहे सूर्य पर्वत पे, ऐसे व्यक्ति कुछ नहीं कर पाते। अब एक दो लाइंस कटा हुआ है, उससे अगर कोई क्रॉस का निर्माण हो जाए तो इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। वो आपके डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, आपके डिस्ट्रैक्शंस को शो करता है, कोई समस्याओं को नहीं बताता है। समझ गए ना? कोई समस्याओं को बिल्कुल नहीं बताता, ये बस डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करता है, जहां तक मैं स्थिति को देख पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं। तो चलो जी, ये तो हो गई बात।
क्रॉस को लेके कोई भी प्रकार के द्वंद्व और दुविधा में ना रहे। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है, खास करके कोई ज्योतिषाचार्य आपको ये कहता है कि आपके हाथ पर सूर्य पर्वत पर क्रॉस जैसी आकृति है जो कि सूर्य रेखा का कटने के दरमियान वो बन रही है, तो इसके कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आते हैं। और अगर प्रॉपर भी क्रॉस है तो कोई समस्या और कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से बड़े बड़े अधिकारियों का हाथ देखा है, बड़े बड़े पद पर आसीन व्यक्तियों का हाथ देखा है, बड़े बड़े पदाधिकारियों का हाथ देखा है, उसके हाथ पर भी एक दो कट्स रहता है, तो कोई समस्या वाली विशेषकर बात नहीं है। तो आप बिल्कुल हताश हो, निराश ना हो और बिल्कुल ना डरे आप। तो ये हो गई पहली बात। द्वंद्व थे दूर करना मेरी जिम्मेदारी और मेरा उद्देश्य रहता है हमेशा। अब ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब थोड़ा प्लानिटरी कंडीशंस पर हम बात कर लें। शुक्र काफी प्रबल है, दोनों मंगल बढ़िया है, चंद्रमा बढ़िया, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन। राज्यों कारक अवस्था कंफर्टेबिलिटी रहती, गुलाबी अतलिय कंफर्टेबल लाइफ डेफिनेटली रहती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ। आखिर नेगेटिविटी क्या है? नेगेटिविटी भी आपके हाथ पर रहती है, उस बात का भी आपको ध्यान देना है, उस बात को भी आपको समझना है। तो नेगेटिविटी क्या है वो देख लो। अब चूंकि मैं इनके प्रश्नों को थोड़ा डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये जानकारी भी आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। आखिर इनके पहले विवाह में परेशानी क्यों आई और दूसरे विवाह में भी परेशानी क्यों आ रही है? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। तो अगर इस प्रकार की चीजों को आपको समझना है और अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी में ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उनकी परेशानी चल रही है, तो वीडियो को गौर से देखो। अगर किसी व्यक्ति की शादी नहीं हुई है और वो शादी करने वाले हैं, तो गौर से देखो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो जब भी विवाह संबंधी मामले में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, उठता है, या फिर क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो बुद्ध फिंगर के नीचे वाला पोर्शन देख लो, विवाह रेखा पर ध्यान लगा दो। अगर किसी व्यक्ति की एक विवाह रेखा होगी तो उसको बोलो आप आराम से घर पे रहो, आपके वैवाहिक जीवन में कोई विशेषतम परेशानी नहीं आ रही। हल्की फल्की मतभेद की स्थिति बनेगी भी, खटपट की स्थिति बनेगी भी, फिर भी चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री रहेंगी, चलती रहेंगी। ये पहली बात हो गई। अब वैसी कोई विषम परिस्थिति हो जाए, विषम केसेस हो जाए, तो वो एक अलग बात है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता एक विवाह रेखा वाले व्यक्ति की जिंदगी पर। अब दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति की विवाह रेखा जैसे इस हाथ पर आपको दिख रहा है एक से ज़्यादा नजर आए, तो ये एक समस्या वाली बात हो जाती है। इस केस में बहुत केसेस में 2 शादी 3 शादी भी इंडिकेट करती है, बहुत केसेस में शादी नहीं भी होती है। वो निर्भर करता है कि आपकी सामने वाले के, अगर आप लड़की हैं तो लड़के की हथेली पर क्या अवस्थाएं हैं, अगर आप लड़के हैं तो लड़की की हथेली पर क्या अवस्थाएं, वो मायने रखता है। तो उस पर एक विशेष डिस्कशन हम करेंगे, एक पार्टिकुलर वीडियो लाएंगे कि कैसे आप चीज़ों को समझे कि आपकी 2 शादी होगी या फिर आपकी 3 शादी होगी या फिर आपकी 1 शादी होगी। चूंकि मुझे यहां इनका 3 रेखा दिखा, तो ये एक अस्पष्टता तो बता ही रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहां पर 3 रेखा रहे तो शादी 3 हो ही जाएगी। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हो भी जाती है। बहुत ऐसा भी हाथ मैंने देखा है जिनकी 3 शादियां हुई हैं और परिस्थितियां ऐसी ही थी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, विवाह संबंधी मामले में दूसरा मेन इंपॉर्टेंट प्लैनेट बृहस्पति होता है। थोड़ा दबाव में तो है, तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। ये यश प्राप्ति में कमी की रेखा है। मतलब किसी के लिए आपने कुछ कर दिया, उसका सम्मान नहीं मिलेगा। हो सकता है वो आपके पति के सेंस में ही क्यों ना हो। कभी कभी कुछ शादियां चलती, कभी कभी नहीं चलती। वो निर्भर करता है आपके पराक्रमी होने पर, आप कितने पराक्रमी हैं, आप कितना बर्दाश्त कर पा रहे हैं, आप कितना टॉलरेट कर पा रहे हैं, चाहे वह महिला के दरमियान हो या फिर पुरुष के दरमियान हो, पुरुष के केसेस में हो, ये निर्भर करता है। अब इनकी शुक्र काफ़ी प्रबल है। शुक्र में भी थोड़ा सा यहाँ पर तनाव और दबाव था, लेकिन वो बड़ा सामान्य है। हो सकता है चूंकि हाथ को इन्होंने ऐसे खींचा है तो ये दबाव लग रहा हो, ये नहीं भी हो सकता है। इसका कारण है थंब एकदम स्ट्रेट इनका जा रहा है, तो हाथ को खींच के ही लिया इन्होंने, तो ये शुक्र इनका प्रबल है। शुक्र में परेशानी नहीं है, तभी तो पहली शादी में दिक्कत होने के बाद भी दूसरी शादी हो रही है। ये हो गई। अब दूसरी बात, चंद्रमा भी इनका प्रबल है, तो ये वाली भी बात है। बहुत बड़ी बात होती है, चंद्रमा प्रबल हो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो विवाह रेखा संबंधी ही प्रॉब्लम और जुपिटर की ही समस्याएं हैं खास करके। तो ये तो हो गई बात कि इसी वजह से प्रॉब्लम आई है। अब इसके कंफर्मेशन के लिए जब भी आपको 2-3 रेखा दिख जाए तो एकदम आंख बंद करके अपने कुंडली का अध्ययन करा लीजिए, क्योंकि कुंडली के अध्ययन कराने के बाद ना आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। और जब भी वैवाहिक जीवन को लेकर बात चले, एक से ज़्यादा रेखा दिखे या थोड़ी जुपिटर गड़बड़ दिखे या विवाह करने आप जा रहे हो, तो अपनी कुंडली को प्रेफर करें, आप सामने वाले की भी कुंडली को प्रेफर करें। ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में दोष है तो आप उसे शादी नहीं कर सकते, ये जरूरी नहीं है। और ये जरूरी भी नहीं है कि आपकी कुंडली में दोष है तो आप उसे शादी कर सकते हैं। दोनों ही बात मैंने कही, लेकिन हाँ कुछ सर्टन उपाय करके आप इसका निवारण जरूर कर सकते हैं। इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना है।
चलो जी, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब प्रश्न कि आगे वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो मैं कुंडली देख के आपको फिर वही बात है क्लैरिफाई कर दूंगा। समस्याएं देखिए, मैंने इस चीज़ को बताया, अब कुंडली देख के मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। अब दूसरे प्रश्न, आपके जॉब कब होंगे, चांसेस बने हुए हैं, बस आप मेहनत करो। थोड़ा सा लगन तेज करने के लिए मैं आपको उपाय दे दूंगा, जिससे आपकी नौकरी एकदम एकदम से हो जाए। उसके बाद आपकी जिंदगी बेहतर रहेगी और जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा बनी हुई है, वो इंडिकेट करती है जातक की जिंदगी में तरक्की। तो अभी जीवन रेखा क्या कुछ बता रही है वो देखेंगे अपन। तो ये हो गई इनकी माइंड रेखा, ये हो गई जीवन रेखा। कुछ प्रगति की रेखा थी, तो देखो अच्छे परिवार से है लेकिन थोड़ा स्ट्रगल रहा है। ये एक स्ट्रगल की रेखा थी। एक राहु रेखा बड़ी ताकतवर थी, ये 20 एक 60 के आसपास थी। 21 में एक तरक्की, इंडिपेंडेंट आप 20 21 के बाद हो गई है। फिर एक लगभग 25 में तरक्की, एक 26 में दिक्कत आया होगा, फिर एक 27 में तरक्की, फिर एक 28 29 में बहुत बड़ी दिक्कत आई होगी, फिर एक 30 में तरक्की, 32 में तरक्की, फिर एक हल्की सी प्रॉब्लम 33 में। ये हल्की हल्की प्रॉब्लम्स चल रही होगी 33 34 35 ऐसे करके। ये 35 में भी हल्की दिखी मुझे। और एक बहुत बड़ी तरक्की 36 37 के आसपास है, फिर एक 38 के आसपास है, फिर एक 42 में है, 45 में है, फिर 48 में है, फिर लगभग 50 में है, 55 में है, और 48 के आसपास ही कुछ यात्राएं हैं। 55 के बाद कुछ यात्राएं आपके 58 में है, फिर 60 में। जीवन रेखा बहुत जबरदस्त। 60 के बाद हल्की फुल्की यात्राएं हैं, लेकिन कूजी लाइफ रहेगी, बहुत बढ़िया लाइफ रहेगी। तो अभी आपकी निरंतर प्रगति की रेखा 51 साल की आयु तक बनी हुई है, तो आपकी जिंदगी में निरंतर तरक्की एवं प्रगति को बता रही है। तो चांसेस बहुत ही अच्छे हैं नौकरी प्राप्त करने के। बस आपको जो भी लगन तेज करने का उपाय है, क्योंकि बृहस्पति जब थोड़ा भी गड़बड़ रहता है तो एक प्रकार की समस्याओं को बताता है कि ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी पर थोड़ी समस्याओं को देखते हैं और समझते हैं। कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत होता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो लेकिन कोई नहीं, मैं इसका रेमेडी करूंगा। बाद बाकी स्थितियां बड़ी अच्छी हैं, आपकी नौकरी बेशक हो सकती है। तो ये तो थी इनकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके तरीके आप जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम, और प्लानिटरी कंडीशंस काफ़ी अच्छे है, राज्य कारक अवस्था, कंफर्टेबल लाइफ है। कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर आ ही जाता है। और एक जबरदस्त थंब है, व्यक्तित्व बहुत शानदार, गुस्सैल प्रवृत्ति। जब इतना बढ़िया किसी का थंब होना और मंगल इतना पराक्रम नेचर शो करे, तो जातक गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, यवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी। ट्राइंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। और यहाँ भी दिख रहा है मुझे सेकंड फ्रेंच, कितना मानशाल और कितना बड़ा। तो ऐसे व्यक्ति डेफिनेटली डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं और बड़े पराक्रमी होते हैं। झुकना पसंद नहीं है, थोड़ी बहुत घबराहट होती है। एक मोल जैसी आकृति इनके थंब पर है, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी बना देता है, और स्वाभिमान में गुस्सा भी बहुत ज़्यादा दे देता है। क्योंकि जब स्वाभिमान हद से ज़्यादा बढ़ता है तो इंसान गुस्सैल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे थंब देखा जाए तो बढ़िया है, ना गलत करने वाली पर्सनैलिटी है, ना परेशान, ना ये गलत करते हैं ना ये किसी को परेशान करते हैं, ऐसी वाली मानसिकता है। और बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट करे ऐसे दिल के बड़े अच्छे हैं। दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, थोड़े से ये इंट्रोवर्ड नेचर के योग हैं, ज़्यादा थोड़ा इंट्रोवर्ड होते हैं। बाकी ये छोटी डिसीजन मेकिंग में शुरुआती दौर में 31 साल की आयु तक प्रॉब्लम। सूर्य फिंगर लंबा है, काफ़ी हिम्मती है, ये आपकी मेहनत को बता रहे, ये काफ़ी मेहनती है। अब आपका जो ये सैटर्न फिंगर, ये आपके हिम्मती नेचर, ये आपके मेहनती नेचर को बता रहा है। तो मेहनती और हिम्मती दोनों है। टेंडुलकर अच्छी धार्मिक आस्था है, नो डाउट। इसके बाद बृहस्पति प्रबल है एक तरह से देखा जाए, लेकिन थोड़ा सा दबाव है। स्ट्रगल और यश प्राप्ति में कमी, पारिवारिक समस्याएं हो जाती हैं। कुछ त्रिभुज है जो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी दूर कर रही है। बाकी परोपकारी रेखा है, परोपकारी तो है, सबके लिए आप करना चाहते हैं, नो डाउट। बृहस्पति एक समय के बाद बेहतर है, तो वैल्यू मान सम्मान मिलेगा, लेकिन घर में ही थोड़ा कमी होगी। माइंड रेखा बड़ी जबरदस्त है, दिमाग की बहुत तेज है। ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे, ये कुछ परेशानियों के योग थे, ये एक तनाव के योग थे। ये तनाव युक्त जिंदगी को बता रही थी, और ये तनाव युक्त जिंदगी आपकी कंटिन्यू 36 वर्ष तक चल रही थी। एक और तनाव आने वाला है 38वें वर्ष के आसपास, क्योंकि ट्राइंगल्स है जो विशेषकर पता नहीं चलेगा, और आपको तनाव नहीं लेना चाहिए। और तनाव से हटने के लिए जो रेमेडी मैं दूंगा। बाकी इसके बाद की माइंड रेखा अच्छी, 38 एक साल के बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो हृदय रेखा अच्छी है, यहाँ पर भी एक तनाव था, काफ़ी इमोशनल तनाव था। ये आयु 22 वर्ष की आयु से लेकर 28 वर्ष तक इमोशनल तनाव था, उसका थोड़ी भावुक है लेकिन सामान्य। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाली है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती,
जबरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास और लाइफ के एंड तक है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की रेखा भी है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। बाकी ये वाली भी भाग्य रेखा बहुत शानदार है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, तो जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, इंसान बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी है, बहुत गुणी है। ये वाली भी सूर्य रेखा देख लो, यहाँ भी देख लो, कोई क्रॉसेस वगैरह नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। सूर्य रेखा बहुत अच्छी है, आप बहुत आगे बढ़ने वाली हैं लाइफ में, बहुत सम्मान प्राप्त करने वाली हैं। और 36 के बाद भाग्य रेखा भी शानदार रही है। प्रॉपर्टी, मल्टीपल प्रॉपर्टी के सुख के लाइन्स भी अतली पर अवस्थित है, बहुत शानदार। थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन है, ये सब ये हल्का फुल्का डिस्ट्रैक्शन, कंसंट्रेशन इश्यूज को बताता है, जो कि सामान्य है, सभी के साथ होता है। बाकी सूर्य रेखा आगे भी बेहतर है, तो आगे आपको 40 वर्ष के बाद विशेष सम्मान तो प्राप्त होना ही है। सनमर के अच्छे बुद्धि वेग से कार्य करते, बुद्ध पे खड़ी रेखा है, बहुत तेज है आप। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली पराक्रमी, एनर्जेटिक, समर्पित, इस बात में कोई डाउट नहीं है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है। चंद्र से गई भाग्य रेखा, थोड़ी भाग्य रेखा यहाँ तक मोटी थी, तो आपको लगभग 26-27 के बाद ही आपका भाग्योदय हुआ है। उसके बाद भाग्य रेखा बेहतर है, पैसा आएगा। बुद्ध रेखा बढ़िया है, पैसा जमा करने की टेंडेंसी है, मनी ट्रायंगल है, पैसा आएगा ही आएगा, धन के लिए के विशेष टेंशन नहीं है। ये भी एक बुद्ध रेखा बन रही है, लेकिन बहुत विजिबल नहीं है अभी। बाकी ये सब रेखा यात्राओं की रेखा होती है। चंद्रमा प्रबल है, जिंदगी पर पैसा तो आता ही है, फ्लो अच्छी रहती है पैसे की। बाकी आपकी जीवन रेखा बहुत जबरदस्त, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा भी शानदार है। थोड़ी सोचने की प्रॉब्लम है, इंसान थोड़ा टेंशन तो लेते हैं, ये तो मैं देख पा रहा हूँ। बाकी मंगल प्रबल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लग्जरी सुख के प्रॉपर लाइफ है, लग्जरियस लाइफ रहेगी। थोड़ा ये जो है ना, मनी मैनेजमेंट प्रबल है, बट थोड़ा स्ट्रेस रहता है। लेकिन शुक्र साफ सुथरा है, बढ़िया है, तो शादी आपकी भले ही दिक्कत में रहे, परेशानी में रहे, लेकिन शादी की जिंदगी चलती रहेगी आपकी, कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला आपको जरूर रहेगा। मंगल शुक्र बढ़िया है, जिंदगी ऐसे ही बेहतर है। इरिटेशंस की लाइन है गुस्सैल, तो ये लाइंस भी बताती है इंसान थोड़ा गुस्सैल प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन भाग्यशाली हैं। आगे की भाग्य रेखा भी बेहतर है, ये सब भाग्य रेखा के ही ब्रांचेस थे ये वाले भी, तो बढ़िया भाग्यशाली है आप। तो आगे जिंदगी पर तरक्की है। तो ये था इनका का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।